समझ नहीं आता कि ये जुबान किसकी है। एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के प्रति खुद की जिम्मेदारी के निर्वहन की कोशिश कर रहा है, या खुद को नर्मदा का लाल कहने वाला एक शख्स अपनी मां के बिखरते वजूद को फिर से सहेजने की अपनी मंशा जाहिर कर रहा है। सीएम के इस बयान से इतर यदि पूरे मसले पर गौर करें तो पर्यावरण, खासकर नदी और पानी के संरक्षण के लिए एक ऐसी ही समर्पित कोशिश करती नजर आ रही है मध्य प्रदेश की सरकार। जी हाँ, देश के करीब 175 पर्यावरण विशेषज्ञ जब एक छत के नीचे जुटे तो लाजमी है कि उनके मंथन से निकलने वाले बिंदु भी काफी खास होंगे। ऐसे बिंदु जो पर्यावरण के प्रति समाज और सरकार की जिम्मेदारी तो तय करेंगे ही, साथ ही उसे सहेजने के लिए हम किस मोर्चे पर विफल हो रहे हैं, इस बात को भी हमारे सामने रखने का काम करेंगे। लेकिन अब जानिए सरकार की इस कोशिश को कैसे देखती है कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने दो काम किए। एक तो पहला, मध्य प्रदेश की आम जनता के धन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार किया, और दूसरा नर्मदा सर्वे यात्रा करी, जैसे हमारे नेता सिंधिया जी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी बताएं कि इस 4-6 महीने की यात्रा के बाद नर्मदा नदी का जो प्रदूषण का स्तर है वो कितना कम हुआ, कहाँ पर नर्मदा नदी की डीसिल्टिंग हुई, कितने पेड़ लगाए गए, कितने लोगों को इससे लाभ हुआ। मैं पर्यावरण की दृष्टि से बात करूं तो मुझे लगता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई। ये तो रही नदियों के संरक्षण और उस पर सियासत की बात, लेकिन जिस नर्मदा के इर्द गिर्द सरकार का ये पूरा कार्यक्रम सीमित दिखाई दिया, यदि उसके बारे में बात करें तो सामने आता है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी और खुद जीवित इकाई का दर्जा हासिल कर चुकी नर्मदा प्रदेश में कई जगह मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। वो कैसे, तो कुछ एक बिंदुओं पर नजर डालिए। प्रदेश में 102 नालों के जरिए गंदा पानी और ठोस मल पदार्थ नर्मदा में बहाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक नर्मदा में प्रतिदिन करीब 516 टन कचरा मिलता है। अमरकंटक से दाहोद तक नर्मदा में पीएच स्तर 9.02 तक दर्ज किया गया है। प्रदूषण का ये स्तर पानी को जहरीली अवस्था तक पहुंचा देता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो अगले 15 साल में नर्मदा का पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। इनके इतर सरकार ने सिवनी के चुटका में परमाणु बिजली घर स्थापित करने की अनुमति दी। परमाणु कचरे का निष्पादन नर्मदा के पानी को और दूषित करने का काम करेगा। बड़े पैमाने पर हो रहा खनन भी नर्मदा के लिए काफी नुकसानदायक। नर्मदा वही नदी है जिससे जुड़ी विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। इसका पानी प्रदेश के करीब 16 जिलों की प्यास बुझाता है। लेकिन प्रदेशों को इतना कुछ देने के बावजूद इस प्रदेश का समाज और सिस्टम वो कुछ नहीं दे पा रहा जो इसकी बदहाली को दूर करने के लिए जरूरी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पर्यावरण, नदी और जल संरक्षण को लेकर उठाए गए सरकार के कदम आने वाले वक्त में कितने प्रभावी साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। नर्मदा माई के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या संरक्षण की कार्य योजना तैयार करके नर्मदा का जीर्णोद्धार हो सकेगा? यदि हाँ, तो सरकार ने ये कदम उठाने में देर क्यों कर दी? नर्मदा में मिलने वाले कचरे के लिए वैकल्पिक इंतजाम करेगी सरकार? क्या मामले में कांग्रेस का हस्तक्षेप उसके लिए मुफीद साबित होगा? नर्मदा मैया जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और हर माँ किसी भी संतान की जीवन रेखा होती है। हम ये माने कि इसमें कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन नर्मदा माई अब बीमार है और मरणासन है। ये इस पर बहुत बातें हो चुकी और बातें होगी। आज भी हम इस पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक विकास भौमिया जी और कांग्रेस और भाजपा की बातों पर तटस्थ टिप्पणी के लिए पत्रकार पवन वर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नर्मदा जी की जब बात करते हैं तो
इस यात्रा को लेकर जो नर्मदा जी की यात्रा शुरू की गई है कि नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा सेवा यात्रा, और भी लोगों ने नाम दिए अपने अपने हिसाब से, लेकिन सरकार ने जो कुछ किया इसको सुनने के बाद मन थोड़ा सा खुशी से उछल जाता है। खुश होते हैं कि कोई तो पुत्र है, जो कोई सरकार है जो माँ की चिंता कर रही है। लेकिन सवाल यही कि इसी सरकार के चलते माँ की ये दुर्दशा हुई है, ये दशा हुई है। इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले वर्मा जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। राजनीतिक पार्टियाँ राजनीतिक ड्रामे कर सकती हैं, पॉलिटिकल नौटंकियाँ कर सकती हैं और एक दूसरे की काट कर सकते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो कुछ चल रहा है, ये जो पूरा मामला है, ये राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, नर्मदा जी के बचाने का भी हो सकता है, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे अभियान में जो किरदार शामिल हुए हैं, कुछ लोग इस तरह की चीज़ें माने खा पी कर भी आए थे कि बातचीत में भी लगता था कि वो कुछ ज़्यादा ही माँ के प्रति कृपावान हो गए हैं। तो आखिर ये जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं और दीगर लोग हैं, इस यात्रा से इनका क्या लेना देना है, ये भी आपकी बातचीत में उद्धृत हो। देखिए, इसमें एक चीज़ तो ये साफ है कि जिस तरह से लोग बुलाए गए फिल्म जगत के, तो मैं नहीं मानता कि पर्दे पे जरूर ये अपनी कलाकारी से लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन एक मंच पे जब शेयर करने आते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों से, तो ये ज़्यादा लुभा पाते हैं। हमने देखा है गोविंदा भी चुनाव लड़े, फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। हमने कई और फिल्मी कलाकारों को देखा है, महानायक अमिताभ बच्चन भी सियासत में आए थे और वो आए थे, इलाहाबाद से लड़े थे और फिर उसके बाद उनने भी बीच में ही इस्तीफा देके चले गए थे। तो राजनीति का एक मंच अलग होता है और फिल्म का एक मंच अलग होता है, फिल्मी पर्दे का। तो यहाँ ये बुलाए गए, इतने लोग आए, ये आज जैकी श्रॉफ भी आए थे, भोपाल आए, है ना, और वो जल संरक्षण वाले कार्यक्रम में शामिल भी हुए। लेकिन इनका मध्य प्रदेश से क्या जुड़ाव, क्या लगाव, ये आपको देखना पड़ेगा। नर्मदा से क्या लगाव, क्या जुड़ाव, ये हो सकता है कि वो नर्मदा को मानते हो, पूछते हो, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मध्य प्रदेश से उनका क्या जुड़ाव, जो वो इस तरह से पानी संरक्षण से उनका क्या लेना देना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्या किया, उनके पास करोड़ों रुपए आते हैं, वो उनके कई दिगर फिल्म जगत के अलावा भी दिगर धंधे होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उससे उनने समाज को क्या दिया, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। इनको समाज सेवी के रूप में मंच दे देना, उस पर भाषण दिलवा देना, नर्मदा के लिए बड़ी बड़ी बातें कर लेना, जल संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी बातें कर लेना, इससे मुझे नहीं लगता कि आम जनता कोई प्रभावित होगी। पर्दे पे जरूर उनकी जो एक्टिंग है उससे प्रभावित हो सकती है, लेकिन राजनीतिक मंच पे, सामाजिक मंच पे इतना आसान नहीं है किसी को लुभाना। बिल्कुल, जनता कितनी प्रभावित होगी अलग बात है, लेकिन सरकार प्रभावित कर रही है नर्मदा मैया की गंदगी को। क्या ये नर्मदा माई में जो गंदगी मिल रही है उसको रुकवा पाने में कुछ सफल हो पाएंगे? मैं पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में आपसे। दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसकी कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप इस पूरे मसले पर आलोचना कर सकते हैं, एक शब्द आपको खराब लग सकता है, मुझको भी कहने में खराब लग रहा है कि आप रोना पीटना कर सकते हैं, लेकिन आखिर इसकी काट आपके पास क्या होगी? क्या कोई फॉलोअप कांग्रेस के पास है? क्या नर्मदा जी को बचाने के मामले में जो कुछ सरकार कर रही है, जो टोने टोटके कर रही है, उसकी क्या काट है आपके पास? राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलकर एक, चूंकि वो मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में या उनके सुझाव से मां नर्मदा के संरक्षण का एक प्रोग्राम शुरू किया, नर्मदा सेवा यात्रा। पूरी नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान चलते हुए ये देखने में आ रहा है, वो जो सबके समक्ष सामने प्रस्तुत हो रहा है, कि शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं के संरक्षण के लिए जो शासकीय आयोजन है उसको राजनीतिक आयोजन के रूप में तब्दील कर चुके हैं। जैसा अभी पवन जी ने बोला कि वाकई में गोविंदा जी हों या जैकी श्रॉफ जी हों या और कोई जो वहाँ पर नर्मदा जी के महातट पर बुलाए गए, निश्चित है उनके भले आपने उनको सार्वजनिक तौर पे पैसा नहीं दिया हो, पर ये सब के सब जो हमारे हिंदुस्तान के समाज में एक भांड के रूप में अपने आप में प्रस्तुत होते हैं, जिनका कर्म धर्म वही है और जिनका काम सिर्फ ड्रामा करना है, ऐसे लोगों को लाके दिखा के मुझे नहीं समझ में आता कि मां नर्मदा जी का किसी तरह का कोई संरक्षण हो सकता है। स्थिति सबके समक्ष है कि जिन्होंने मां नर्मदा का दोहन किया, जिन्होंने मां नर्मदा का चीरहरण किया, जिन्होंने मां नर्मदा को पूर्णतः बर्बाद करने का कर्म किया, आज वे संरक्षण के नाम पे स्वयं के संरक्षण के लिए आज मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं।
और रोज जो है वहां पर इतने राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं जिससे आए दिन और प्रदूषण बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि नर्मदा जी के माई तट पर किसी तरह का कोई उनके संरक्षण के लिए काम हुआ हो। पूरी यात्रा के दौरान मुझे नहीं लगता कि कोई एक नया मां नर्मदा के संरक्षण के लिए कुछ हुआ। विधानसभा के पटल पे माई को जीवित का दर्जा देना अच्छी बात है, माँ को जीवित का दर्जा दिया, पर जनता के बीच में जाके ये कहना कि नर्मदा मेरी माई है, नर्मदा हमारी माई है, किसको बता रहे हो आप? नर्मदा माँ हमारी माँ है, जीवन दायिनी है। आज मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 20-25 जिलों को वही पानी दे रही है पीने का, वहीं से पानी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उसी से हमको जीवन मिल रहा है। तो निश्चित है जो हमें जीवन दे रहा है वो जीवन दायिनी हमारी माँ है, उसी से हमें अन्न मिल रहा है, उसी से हमें जल मिल रहा है। और उसी को पूरी तरह यदि आज बर्बाद किसी ने किया है तो उसमें पूर्णतः शिवराज सिंह चौहान जी का संरक्षण प्राप्त वह रेत माफिया तंत्र है जो वहां पर पूरी तरह नर्मदा माई को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आज नर्मदा माँ पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया है। जहां नर्मदा जी का तेज से लोग बाग कहते थे कि ये नर्मदा माई बह रही है, वहां आज एक छोटी सी पतली धारा देखने को मिलती है, वहां पर पानी दिखने नहीं मिलता। पर्यावरण के हिसाब से नर्मदा जी के किनारे यदि रेत को लेना है तो जो किनारे तटों पे रेत होती है उसको फावड़े से निकाला जाता था और ट्रकों में भरा जाता था। ऐसा पहले के इतिहास में देखा है मैंने। और जो प्रदूषण और पर्यावरण के लोग जो काम करते हैं उनका भी ये नियम है, हिंदुस्तान कानून है। पर आज क्या हो रहा है, पोकलैंड मशीनों से मां नर्मदा के बीचों बीच लगा के नर्मदा जी में से रेत निकाली जा रही है। जेसीबी मशीनें उतार दी हैं। आज अस्थायी जो अवैध अतिक्रमण करने वालों ने अस्थायी रूप से स्वयं के पुल बना लिए हैं ट्रैक्टर ट्रालियां निकालने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार ये सब नहीं देख पा रही है। जिस तरीके का दोहन आज मां नर्मदा का हो रहा है वो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जननी जीवन दायिनी मां नर्मदा को पूर्णतः खत्म करने के कगार पर ले जाके खड़ा कर रही है। पूछ लेते हैं कि विकास जी, कांग्रेस ने तो भावनात्मक आरोप लगाए, हम आपसे इनके तथ्यात्मक उत्तर चाहते हैं। जैसा कि हमारे इसमें फुटेज में दिखाए गए थे स्टॉल पर आपको कि जो प्रदूषण का स्तर है वो 9.2 तक चला गया है अमरकंटक से दाहोद। अगले 15 सालों में पीने योग्य नहीं रहेगा ये कहा जा रहा है। दूसरी बात यह कि जो चुटका सिवनी के पास में चुटका परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना की बात है, अमेरिका तक इससे इनकार कर चुका। उसने कहा कि 40 टन परमाणु कचरा इस संयंत्र से निकलेगा, उसका क्या किया जाएगा, क्योंकि इसके निपटाने की, उसके निराकरण की कोई व्यवस्था नहीं, ये नर्मदा जी में ही जाने वाला है। क्योंकि ये बात अमेरिका के विशेषज्ञ तक कह चुके हैं। सीएम ने खुद अपनी बातचीत में कहा है आज कि नर्मदा से रेत का दोहन शोषण नहीं होना चाहिए, जरूरत के लायक निकालना चाहिए, ये उन्होंने बात की है। तो ये सारे मामले हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो भोलापन है, ये जो सादगी है सरकार की, वो उससे अलग हटकर आप तथ्यों पर और वो बात करेंगे जो सत्य के नजदीक हो। क्योंकि भावनात्मक बात कांग्रेस कर सकती है क्योंकि प्रतिपक्ष में आपके पास चीजें हैं सुधारने की, आपकी बात भावनात्मक के साथ साथ यथार्थ पर भी बात करी है मैंने। केवल भावनाएं नहीं है, जो यथार्थ है आज वो यथार्थ तो पुराना हो गया, हम लोग सब उसी को कई दिनों से गा रहे हैं। उसके बाद कुछ आगे, चूंकि चलिए मैं अपन अगले दौरान मुझे समय दीजिए तो मैं थोड़ा सा बोल पाऊंगा। राघवेंद्र भाई, मैं भावनात्मक नजरिए से भी, मैं, मेरी पार्टी और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नर्मदा को भावनात्मक नजरिए से भी देखती है, यथार्थ से भी देखती है, और दोनों ढंग से हम काम करना चाहते हैं। देखिए, नर्मदा हमारी संस्कृति है। अब मुझे लगता है पूरी चर्चा में एक बात तो कॉमन आ गई, सब सहमत हैं कि नर्मदा की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है पर्यावरण के हिसाब से हम देख ले जितनी होनी चाहिए। नर्मदा मैया हमें पोषित करती है, उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आने वाले बहुत वर्षों तक वो हमें पोषित कर सके। ये धीर गंभीर चर्चा दुर्गेश भाई भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं, पवन जी भी सहमत हैं। तो मुझे लगता है ये इसी बात को लेके नर्मदा यात्रा का ये प्रकल्प चालू किया गया कि भाई जब इतनी मुश्किलात है और नर्मदा का इतना महत्व है जिसे दुर्गेश जी भी बता रहे हैं, तो फिर ऐसा आंदोलन होना ही चाहिए शासकीय स्तर पे और जनभागीदारी के स्तर पे कि नर्मदा मैया की हम रक्षा कर सके। अब देखिए दिक्कत क्या आ रही है कांग्रेस के, हम जब पक्ष को देखते हैं, कांग्रेस अगर मेरा ख्याल है जी, हम इसकी भूमिका में न जाएं, निबंध जैसा न करें। हम नहीं, मैं तो स्पष्टता बात बोल रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं राघवेंद्र जी। नंबर 1 पॉइंट, कांग्रेस अगर नर्मदा के महत्व को समझती है, उसको बखान करती है, और उसको अगर
उसी बात को लेके अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे संबंधित लोग या समाज, अपने मतलब जन सामान्य अगर सड़कों पे निकलता है, यात्रा करता है, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? भाई वो भी तो यही करते हैं ना, यही चाहते हैं ना। नंबर दूसरी चीज, आपने अच्छे 2-3 इश्यूज उठाए हैं कि पर्यावरण की हम कैसे रक्षा करेंगे, और रेत के दोहन की बात या अन्य दोहन की, रेत नहीं अन्य दोहन, नर्मदा से हम बहुत सारी चीजें दोहित करते हैं। नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से कहा है। चुटका संयंत्र की बात मैं भी उसकी हम भी कर रहे बात कर मैं उसकी भी बात कर मैं सभी हैं। प्रकार के बावई के पास कोकोला की जो फैक्ट्री जी है जी उसकी बिल्कुल बात कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल सबकी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से राजनीति ये देखिए, विषय महत्वपूर्ण, आप ये सिवनी पर पहले आ जाएं, कोकोला पर पहले आ जाएं, मैं उसके बाद परमाणु फिर- संयंत्र पे आ जाता हूं। देखिए, जी। परमाणु संयंत्रों को स्थापित करने का एक अपना इंजीनियरिंग का पूरी मेथोडोलॉजी है, जिसमें कोई शंका नहीं है। वो नर्मदा के किनारे स्थापित किया जा रहा हो या कलपप्पम में किया जा रहा हो या रेगिस्तान में किया जा रहा हो, जो भी परमाणु कचरा निकलता है उसका सही निपटान हो सके, इसकी व्यवस्था जरूरी है। वो किया ही जाएगा। अगर संयंत्र वहां लगता है तो इसी गारंटी पे लगेगा कि उसका जो कचरा निकलेगा वो हमें कोई रेडियो धर्मिता ना दे। इस मामले में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। अमेरिका ने कोई शंका अगर जाहिर की होगी तो भाई वो तो 40% परमाणु बिजली बना रहे हैं, और अगर हम परमाणु बिजली बना के परमाणु आगे बिजली बढ़ना बनाने का बनाते हैं- पूरी दुनिया से मामला जी। आउटडेटेड हो रहा है, कोई इस पर जा नहीं रहा है। ये नहीं, सब नहीं, ये नहीं, सब वो नहीं, चीजें देखिए। जापान ने इसको बंद कर दिया, अमेरिका इसको बंद कर रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये कि जितनी भी फैक्ट्रियां लगती हैं, कोई फैक्ट्री ये नहीं कहती कि हम इस कचरे को, ये परमाणु कचरे की हम बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य कचरे की बात भी जो होती है, हर फैक्ट्री ये कहती है कि हम इसका निपटारा करेंगे। बेतवा में शराब फैक्ट्री की बात कर लें, जी जी कोकोला की बात कर, हर फैक्ट्री ये करती है, लेकिन होता नहीं है। यही तो नहीं, दिक्कत है। देखिए राघवेंद्र जी, अब तो मामला और सरल है। जो आपने कहा इस निष्पान पे आखिर रखने, बावई में नर्मदा के किनारे ही जमीन क्यों दी? कहीं और दे देते मध्य प्रदेश में। वर्मा जी, मैं पवन जी की इस बात, फैक्ट्री को राजस्थान सरकार खारिज कर चुकी है, वहां से ये फैक्ट्री आई है मध्य प्रदेश, और वो भी नर्मदा किनारे पे देने 2 का लाख लीटर पानी प्रतिदिन उसको फिल्टर करके दिया जाएगा इसमें। जी राघवेंद्र जी देखिए, जिस फैक्ट्री में अगर पानी की आवश्यकता हो तो पानी के नजदीक ही लगेगी, और यही तो हम दोहन करते हैं नदियों का। लेकिन दोहन संतुलित हो, अब प्रदूषण ना बढ़े, इसकी हम गारंटी करना चाहते हैं, इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिसमें शासन का, इन फैक्ट्रीज का और जन सामान्य का, तीनों का सहयोग चाहिए। अब देखिए, जहां तक अब मॉनिटरिंग की बात है कि अगर पर्यावरण खराब हो रहा है, अब सरकार भी है उसके लिए, बड़े बजट के साथ है, बड़ी नीयत के साथ है, बड़ी नीति के साथ है। नंबर दूसरा, 1500 करोड़ का बजट इसके लिए स्पेसिफिकली रखा गया। शहरों का गंदा पानी नर्मदा में ना मिले, उसका पहले एसटीपी प्लांट लगे, वहां पे पानी का रिसाइकलिंग हो जाए, ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार कर रही है। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी यात्रा में बोलते रहे। नंबर दूसरा चीज, आपने जो कहा कोको कोला की फैक्ट्री हो गई, कहीं लगाई गई, या कहीं टेक्सटाइल मिलों की बात की जाती है। भाई पानी जब लगेगा, अगर फैक्ट्री में कागज कारखाना वहीं लग सकता है, अगर टेक्सटाइल मिल को पानी चाहिए तो वहीं लग सकता है। पानी नदी का लेना ज्यादा आसान है बनिस्बत की भूमिगत जल निकाल लें, वो तो पूरे इलाके का भूमिगत जल उड़ा देगा। तो देखिए, बात यह है कि जब हम बाकी बचा हुआ प्रदूषित पानी उस फैक्ट्री से प्रवाहित होता है तो उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग और प्रॉपर प्यूरिफिकेशन होता है कि चलिए, इस पे हम जोर दे रहे हैं, इसकी व्यवस्था एक वाक्य में ये मान लेते हैं कि सरकार, अब तो एनजीटी भी है। देखिए राघवेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी काम कर रहा है, हाई कोर्ट और कोर्ट्स भी इस मामले में बहुत पैनी निगाह रख रहे हैं। इसलिए कोई बेईमानी की कोई आपके पास लौटता हूं मैं। नियम तो पहले से हैं वर्मा जी, निगाह रखने वाली एजेंसियां भी पहले से हैं। अगर ये सब ठीक होते तो फिर बेतवा प्रदूषित नहीं होती। नर्मदा का जो जल स्तर अभी तक जिसमें गिरावट आ रही है, पानी कम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर नियमों का पालन होता तो ये स्थितियां नहीं बनती। सरकार नियमों का पालन नहीं करा पा रही है, सरकार की नीयत पर शंका है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारा कहना यह है कि ये जो मामला है कि अमरकंटक में, इस दौर की बातचीत में एक पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि अमरकंटक में 5 लाख से 10 लाख लोग आने वाले हैं। क्या वो वहाँ सुबह का जो शौच आदि करेंगे, जो खाना पीना करेंगे, उससे क्या प्रदूषण नहीं होगा? लेकिन ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि नर्मदा सेवा यात्रा के साथ साथ नर्मदा शक्ति प्रदर्शन यात्रा भी हो गई है, और उसी के चलते 5 लाख लोगों की ज़रूरत क्या थी? आप 10 लाख लोग की बात कर रहे हैं। भोजन के पैकेट आएंगे, लोग वहाँ मैंने मल मूत्र त्यागेंगे, सारी कुछ होंगी, पेड़ कटेंगे, सफाई होगी। तो ये सारी बातें, ये एक इस मुझे लगता है कि वर्मा जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस यात्रा के बाद एक और प्रायश्चित यात्रा निकालनी पड़ेगी, जो इस यात्रा के दौरान प्रदूषण हुआ उस पर भी आपकी बात राय।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से ये राजनीतिक आयोजन में इसको बदल दिया गया है कि प्रधानमंत्री आएंगे, 5-10 लाख लोग आएंगे, तो सवाल ही नहीं है उनका वो वहाँ जब आएंगे लोग बाग तो फ्रेश भी होंगे, तो शौच वगैरह कहाँ करेंगे, और उसका आखिर वो सब जो प्रदूषण है वो जाएगा कहाँ। तो वहाँ भी कोई अभी वाटर सीवेज प्लांट ऐसा नहीं बन पाया। नर्मदा के जितने किनारों पे ये हुआ है, जितने भी बड़े शहर हैं उसमें भी कोई अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ये बात ज़रूर है कि अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कितना सरकार इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बना पाती है, कितना उसका अमल होता है उन सब चीज़ों पर। और जिस तरह से फैक्ट्री भी आई हैं, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि हमेशा सरकार यही बात करती है कि नहीं मिल रहा, कोई फैक्ट्री का गंदा पानी नहीं मिल रहा, और फैक्ट्री ने ये प्लांट लगाया, ये उस टेक्नोलॉजी से उसने उसका अपना गंदा पानी साफ किया। निवास है भोपाल की बड़ी झील, उसके नीचे ही जो सीवेज बिल्कुल मिल रहा है वो तो रोक नहीं पा रहा है। भोपाल में ही बड़े तालाब में कई नाले मिल रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं नर्मदा में 102 नाले मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार की पिछले 13 साल से तो कोई नजर ही नहीं थी। अगर होती तो किसी न किसी नाले को तो रोकने का प्रयास होता। 102 नाले बहुत होते हैं जो जीवन दायिनी है। नर्मदा जी तो बहुत दूर है यहाँ से, 70-80 किलोमीटर दूर बहती है। जी आपकी राय पर दुर्गेश जी। राघवेंद्र जी, भोपाल की बड़ी झील, भोपाल के शाहपुरा की जो एक झील है उस पे तो एनजीटी ने बिल्कुल वहाँ मछली पालन और उस पर सब पे रोक लगाई हुई, उसके बावजूद आज मध्य प्रदेश में उसका पालन हो रहा है। एनजीटी ने तो नर्मदा जी की रेत पर रोक लगाई थी, मगर रुक नहीं रहा है। ये वाकई में है, रुके कैसे? रुकने के लिए यदि कोई प्रशासनिक तंत्र के लोग काम करते हैं तो जो समाचार पत्रों के माध्यम से हमको देखने और सुनने को मिलता है कि यदि कोई अधिकारी जाता है और कोई कर्मचारी तो उसमें सीधे सीधे डंपर के ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि मैडम हट जाइए नहीं तो परेशानी में पड़ जाएगी। ये पेपरों की हेडलाइन बनती है। यदि वहाँ पर अधिकारी के कलेक्टर कहते हैं कि भैया वहाँ पर आप कहीं भी जाएं, कोई यदि अवैध खनन कर रहा है तो आप वहाँ जाने से पहले या तो आप फोर्स ले लें, अन्यथा अकेले नहीं जाए, नहीं तो शायद वापस ही नहीं आएंगे। ये जब प्रशासनिक तंत्र में इस तरह का खौफ बैठ जाए, जिनको इन सब चीजों को रोकना है, तो फिर कैसे ये सब चीजें रुकेंगी? जो बात आप मुरैना के अंदर लगातार अवैध खनन करने वाले 13 घंटे पुलिस के साथ में गोलीबारी करते हैं। जब मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो तो कैसे संरक्षण करेंगे? हालात बहुत संगीन है, समय हमारे पास कम है। अगर आधे 30 सेकंड में कुछ अपनी बात कह पाए तो विकास जी, ये मामला हम टेक्निकली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि खनन के लिए सरकार ने कहा कि अब नर्मदा जी जीवित हैं, पहले भी वो जीवित थी, लोग माई का दर्जा देते थे, अब रेत उनके ऊपर चुनरी की तरह है, उनके ऊपर लिहाफ की तरह है, आप उसको उलीचने की बात कर रहे हैं। रेत नर्मदा एनजीटी पे निगरानी की बात हो रही है, एनजीटी की निगरानी, उनके निर्देश पूरे खारिज हो रहे हैं, बेअसर हो रहे हैं। आपकी बहुत संक्षेप में इसमें टिप्पणी कि क्या सरकार करेगी, सच में जो कहा जा रहा है वो होगा या जुबानी बात होगी? नहीं बिल्कुल होगा राघवेंद्र जी, जरूरी है होना। और क्योंकि मीडिया की, प्रतिपक्ष की, सबकी निगाहें भी हैं, तो सरकार तो बिल्कुल करेगी ही करेगी। एनजीटी ने जो गाइडलाइंस दिए हैं पहले भी फॉलो हुई है, वर्तमान में भी फॉलो बिल्कुल। पवन जी, आपकी इस पर टिप्पणी की सरकार जो कुछ कह रही है उस पर आपको कितना भरोसा है, कितना एतबार है? देखिए, सरकार ने इस पूरे नर्मदा सेवा यात्रा को एक राजनीतिक मंच का रूप जो मुझे लगता है कि दे दिया है। इसमें समाज के कम लोग मंच पे चढ़े, राजनीतिक लोग ज़्यादा चढ़े, फिल्म स्टार ज़्यादा चढ़े, वैसे साधु संत और शंकराचार्य जी वगैरह भी आए, लेकिन समाज के जो लोग थे, जो उस शहर के लोग थे, जो उस नर्मदा किनारे बसे हुए गांव के लोग थे, वो मंच तक नहीं आ पाए, उनको नीचे ही रहना पड़ा। वो अपने सुझाव ही नहीं दे पाए सरकार को, और सरकार ने ये 6 महीने की 144 दिन की यात्रा लगभग अपनी अंतिम दौर में है कर दी है। तो मुझे इससे ये लगता है कि जो सरकार ने किया, सरकार ने एक बहुत बीजेपी ने इसको राजनीतिक लाभ के रूप में लिया। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके परिणाम हो सकता है सार्थक दिखें, क्योंकि जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं कि दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष भी लगाएंगे, और इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेंगे, और भी उसके जो प्रदूषण के हैं वो भी रोकेंगे। जब नर्मदा को जीवंत इकाई भी घोषित किया गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसका फायदा दिखे। लेकिन फिलहाल तो अभी, क्योंकि जिस तरह से ये यात्रा हुई है और जिस तरह से नर्मदा की स्थिति है आज मध्य प्रदेश में, करीब 1000 किलोमीटर नर्मदा यहाँ बहती है, उसमें जो स्थिति है उससे तो फिलहाल ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में जरूर हमारी इस पर नजर होगी, आपकी भी नजर होगी कि कितना इस सरकार ने इस नर्मदा सेवा यात्रा से नर्मदा को दिया। मेरा जो सवाल था कि सरकार के वादों पर, बातों पर आपको कितना भरोसा है, जो कुछ कहा जा रहा है? बहुत एक वाक्य में। बिल्कुल सही, सरकार पे भरोसा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, और उस पर नजर भी रखना चाहिए, सभी को नजर रखना चाहिए, नर्मदा के किनारे वाले हर इंसान को रखना चाहिए उस पे नजर। चर्चा में आपने हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। हम दर्शकों को बता दें कि नर्मदा जी का मामला जो है वो
हमारे जीवन से भी है, हमारी धर्म से भी है, आस्था से भी है और संस्कृति से भी है। लेकिन सरकारें जो भी होती हैं, नेता जो भी होते हैं, सब बातें अच्छी करते हैं। हमारा ये मानना है कि बातें तो बुरे लोग भी अच्छी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आचरण भी अच्छा होगा और जो बातें कही जा रही है उस पर अमल भी होगा, तभी सरकार की विश्वसनीयता होगी, तभी हम ये साबित कर पाएंगे कि हम नर्मदा माँ के सपूत हैं। IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।